ब्लैक फंजाई है ये क्या है, कंटीजियस है या नहीं है, सिम्टम्स क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है और किस टाइप के लोग हाई रिस्क में हैं और इससे हम प्रिवेंट कैसे करें। तो ये कुछ टॉपिक है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विद मी नम्रता ऑन मेक इट सिंपल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम बिल्कुल भी टिपिकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना हो सके इजी और साधारण शब्दों में हम आपको ये समझाएंगे कि ब्लैक फंगल आखिर क्या है और ये कैसे फैल रहा है, किन को फैल रहा है, इससे डरने की जरूरत है या नहीं है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, ये हमारे एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंट होते हैं। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या हो रहा है कि इम्यूनिटी है वो बहुत ही वीक चल रही है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर हमारा दुश्मन जो अभी बहुत वीक है, तो अगर उस टाइम पे हम अटैक करेंगे तो उसे हराना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, राइट। तो यही कुछ सिचुएशन अभी चल रहा है। हमारे आसपास जो ये इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, इनको मौका मिल जाता है क्योंकि ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट ही है। बाय चांस ये बॉडी के कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो इनका जो चांसेस है ना डिजीज कॉज करने की, वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं कि जो कोविड से रिकवर कर गए हैं उनको कुछ डिजीज जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी जो है वो उनकी वीक है उस टाइम पे। तो जो बाकी डिजीजेस है ना उनके पास एक चांस बढ़ जाता है बीमारियां पैदा करने का। समझ में आ रही है बात? तो कुछ यही सिचुएशंस जो है वो हमें देखने मिल रही है कोविड से रिकवर हुए पेशेंट में, जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं और आसान भाषा में हम उसे ब्लैक फंगल भी कहते हैं। तो ये एक टाइप का फफूंद है, फंजाई है। हमने रोजमर्रा के टाइम में, जीवन में हमने देखा है कि जो हमारे खाद्य सामग्री जो है वो खराब हो जाता है तो उसमें कुछ वाइट रुई जैसी कुछ फफूंद दिखाई देती है, जिसे हम फंजाई कहते हैं। ये बहुत ही सीरियस एंड रियल फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें इस्तेमाल हुई है कि ये सीरियस भी है और रेयर भी है। सीरियस इसलिए क्योंकि अगर एक बार ये डिजीज कॉज कर रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी मुश्किल होती है, उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, बहुत ही डिफिकल्ट होती है उसकी ट्रीटमेंट। और रेयर इसलिए क्योंकि ये इस तरीके से नहीं फैलता है जैसे कि अभी कोरोना फैलता है ना। क्या कहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इन्फेक्शन ज्यादा है, उसकी स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा है। और ये जो फंजाई है ये उस तरीके से स्प्रेड नहीं होता है। ये तभी स्प्रेड होगा जब डायरेक्टली हम उसके कांटेक्ट में आएंगे। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल रहा है, ये कंटीजियस नहीं है। तो ये एक अच्छी और राहत की बात है कि हर कोई अगर ये सोचे कि मैं कोविड से रिकवर हो गया हूं तो मुझे ये बीमारी होगी, तो ऐसा नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी वीक है और वो गलती से इस फंजाई के कांटेक्ट में अगर आए हैं तो फिर उनको ये बीमारी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ये डिजीज ऑलरेडी बहुत रेयर, बहुत कम लोगों में हुआ करता था। चूंकि अभी लोगों की इम्यूनिटी जो है वो कम है और बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से कोविड से रिकवर हुए पेशेंट को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे ये पिक्चर देख रहे हैं, तो जो ब्लैक फंगल है कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। और इस पे जो ये हेडलाइट आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इसमें छोटे छोटे डॉट्स जो आप देख रहे हैं, ये है फंगल के स्पोर्स। एक टाइप से आप बीज समझ सकते हैं। तो यहाँ से बाहर निकल के ये एयर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो एयर में मिलने के बाद अगर हमने इनहेल किया तो हमारे अंदर चलेगा और हम इन्फेक्टेड हो गए। दूसरी चीज, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, मिट्टी। अगर कोई गार्डनिंग वगैरह कर रहा है तो ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है इस टाइम पे। उसके अलावा जब कोई वेजिटेबल फ्रूट सड़ने गलने लगता है तो उसमें ये फंजाई जो है वो देखने मिलता है। अब ये तो पता चल गया कि ये कहाँ पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये कंटीजियस है या नहीं। तो जैसा कि अभी हमने बताया, वायरस जो कोविड-19 है वो एक दूसरे के छूने से और कंटीजियस है, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, फैलता है। इसमें वो चीज नहीं है। तो ये एक राहत की बात है कि जो फंगल इन्फेक्शन है, जो ये ब्लैक फंगल है, वो छूने से नहीं फैलता है। ये डायरेक्टली अगर कांटेक्ट में आया तभी फैलता है। अगर किसी वजह से इसको हमने इनहेल कर लिया या हमारे स्किन में या किसी बॉडी पार्ट के अगर कांटेक्ट में अगर ये आ गया, इसके स्पोर्स आ गए, तो फिर हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं सिम्टम्स।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इसके स्पोर्स और ये फंजाई हमारे कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि ये नोज से आईज तक जाता है, नाक से साइनस से आगे बढ़ के आंखों को प्रॉब्लम देता है, फिर आंखों से बढ़ता हुआ ब्रेन तक जाता है और इसी तरीके से ये दूसरे बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स को, लंग्स को, स्किन्स को इस तरीके से ये डिस्टर्ब करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि ये डीके करने का काम करता है। फंजाई, बैक्टीरिया ये सब क्या करते हैं, डीके करने का काम करते हैं, डिकम्पोजिशन वाला काम करते हैं, राइट। तो सड़ाने गलाने का काम यही होता है ना। फल फ्रूट खराब क्यों होते हैं, क्योंकि उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके उसको मिट्टी में मिक्स कर देना है ताकि वापस से रिसाइकलिंग चलती है ना। पहले फ्रूट्स बनते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर वो डीके होते हैं, वापस से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं उसके न्यूट्रिएंट, और वापस से जो पेड़ है उसको लेते हैं उस न्यूट्रिएंट को, और वापस से फिर पेड़ फ्रूट्स बनाते हैं, फिर वापस से गिरते हैं। तो ये सारी प्रोसेस चलती है और इन्हीं सबका पार्ट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके सिम्टम्स क्या है, जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स देखा गया है, अगर आपने इनहेल किया और नोज के कांटेक्ट में आया तो सीधी सी बात है कि नोज हमेशा भरी हुई रहेगी और इससे ब्लीडिंग वगैरह आना स्टार्ट होगा, आंखों में स्वेलिंग होगी, पेन होगा बहुत तेज, और काले धब्बे नाक के पास, आंख के पास काले धब्बे जैसा होने लगेगा। आंखों का जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाएगा और धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा। हेडेक वगैरह बहुत होने लगेगी, थकान, फैटीग जैसी समस्याएं होने लगेगी, आंख की पलकें गिर जाएंगी, स्वेलिंग वगैरह आ जाएगी। तो इस टाइप के जो है वो सिम्टम्स देखने मिलते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत ही आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट का ऐसा है कि ट्रीटमेंट तभी कारगर होगा जब हम सिम्टम्स को शुरुआती स्टेज पे ही डायग्नोस करें। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत ही आप डॉक्टर पास जाएंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है 2 टाइप्स का होता है। जो ड्रग है, जो दवाइयां हैं, वो या तो नसों में दी जाती हैं या फिर ओरली आपको दी जाती हैं। इसके अलावा जो थर्ड तरीका है इसका ट्रीटमेंट का, इसका इलाज का, वो है कि जो इन्फेक्टेड टिश्यू है, जो भी इन्फेक्टेड एरिया है आपके बॉडी का, जो भी जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ है, अगर वो क्योर नहीं हो पा रहा है दवाइयों से, तो फिर अगर एक टाइम के बाद वो क्योर नहीं हो पाता है, शुरुआती स्टेज पे अगर पता चला तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो फिर एकमात्र रास्ता बचता है उसे उस पार्ट को अलग कर देना, काट के अलग कर देना, मतलब सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, उस पार्ट को बॉडी से अलग करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हु इज एट द रिस्क। अब कौन है जो ज्यादा खतरे में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के टाइम पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इम्यूनिटी कमजोर है, फिर वो चाहे किसी भी वजह से हो, वो डायबिटिक पेशेंट हो या फिर वो कैंसर पेशेंट हो, HIV एड्स वगैरह उनको हो, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट हुआ हो, या किसी भी तरीके की दूसरी डिजीज है जिसकी वजह से उनका इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही लो है, बहुत कम इम्यून सिस्टम वाले हैं, उनकी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही कम है। फॉरेन पार्टिकल उससे हमारी बॉडी को रक्षा करता है, जैसे कि हमारी पुलिस होती है जो अनवांटेड लोगों से हमारी रक्षा करता है, वैसे हमारी बॉडी में भी इम्यून सिस्टम है जो एक पुलिस है एक टाइप का, जो कि बाहर की जो अनवांटेड चीजें उससे हमारी बॉडी की रक्षा करता है। तो अब जो कोविड से रिकवर पेशेंट है तो इनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो रहती है, और साथ ही अगर वो डायबिटिक निकल गए तो और भी उनकी इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाती है। तो इस टाइम पे अगर ये जो फंजाई है इसके कांटेक्ट में अगर आए किसी भी वजह से, या तो वो एयर इनहेल कर ले, उनको ये डिजीज होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड वगैरह जो दवाइयां यूज हो रही हैं वो अगर ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो फिर ये चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं उनके इन्फेक्शंस के। सेकेंड चीज है जो ऑक्सीजन थेरेपी यूज हो रही है, उसमें जो ह्यूमिडिफायर है अगर वो क्लीन ना हुआ, उसका जो पानी है वो क्लीन ना हुआ, डिस्टिल वाटर यूज ना किया गया, या फिर वो पानी गंदा है, तो उसकी वजह से भी ये फंगल डिजीज होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हाउ टू प्रिवेंट, अब हमने सारी चीजें तो देख ली, अब हमें ये देखना है कि इस बीमारी को होने से कैसे रोकें। तो ये चीज जो है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और जिनकी वीक है उनके लिए तो बहुत जरूरी है। कोविड से रिकवर होने के बाद आपका जो शुगर लेवल है उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपके
शुगर लेवल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। डाइट पे बहुत ध्यान रखिए जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल बढ़े ना। अगर बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। इसके साथ ही जो दवाइयाँ आपको डॉक्टर देते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स और दूसरे एंटी फंगल और एंटीबायोटिक जो मेडिसिन हैं उसको अपने तरीके से ना लें। सही टाइम पे सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ डॉक्टर के परमिशन के साथ आप उस दवाइयों को ले, अपने अनुसार बिल्कुल भी ना ले, सही अमाउंट में ले। एक्स्ट्रा डोजेस नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया ऑक्सीजन थेरेपी जो लोग ले रहे हैं वो ध्यान रखें कि जो पानी यूज़ हो रहा है साफ पानी होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिजीज होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ सकती है। आप मास्क पहने, मास्क डबल पहने, साथ ही हाथों को लगातार सैनिटाइज करें, हाइजीन मेंटेन करें अपने आसपास। गंदे हाथों से अपने आंख और अपने नाकों को बिल्कुल भी ना छुएं। जहां पे आप रहते हैं उस रूम में, उस घर में वेंटिलेशन का ध्यान रखें कि हवा जो है स्वच्छ हवा और सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में सही टाइम पे आपके घर में आए, क्योंकि वेंटिलेशन भी बहुत जरूरी है। डाइट प्लान है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करें। प्रोटीन के लिए आप दूध, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट्स और दालें वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाएं, ताकि नट्स वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें लें। कुल मिला के आपकी जो डाइट है ना उसमें प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए और थोड़ी मात्रा में फैट, मिनरल्स थोड़े बहुत होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका डाइट होना चाहिए जिसमें भोजन जो है वो संतुलित हो, जिसमें सारी चीज़ें जो है वो थोड़े थोड़े अमाउंट में सारी चीज़ें प्रेजेंट हो। तो इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी। इस टाइम पे इम्यूनिटी का बूस्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अंदर से अगर अपने आप को मजबूत रखेंगे तो बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। कुल मिला के बात यह है कि डिजीज होने के बाद ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम जाएगा, पैसा जाएगी, एनर्जी जाएगी उस बीमारी को ठीक करने के लिए। वही टाइम, एनर्जी और पैसा आप अपने आप में लगाइए, अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने में, वो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय कि आप इन्फेक्शन होने के बाद उसको ट्रीट करें। तो ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करें और अपने ऊपर ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।